नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे की विदाई की बात करने का दम भर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की नौकरी जाने वाली है और कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेगी। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 300 पार का दावा करते हुए बहुमत में आने का वादा किया है और जेपी नड्डा के खत्म हो रहे कार्यकाल पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर 7वें और अंतिम चरण के पहले एक बार फिर मुद्दे को छोड़ नेता एक दूसरे की नौकरी आने और जाने की बात कर रहे हैं। अब 4 जून को किसकी नौकरी का होगा प्रमोशन और किसका होगा डिमोशन, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सफर और कार्यकाल को देखें तो 50 साल के राजनीतिक करियर में 12 चुनाव लड़े हैं। इनमें से उन्हें 11 बार जीत मिली है। खड़गे के जीवन में 3 बार ऐसा मौका आया जब वे कर्नाटक के सीएम बनते बनते रह गए, लेकिन उन्होंने कभी भी आलाकमान से नाराजगी जाहिर नहीं की। 1972 में उन्होंने जिस सीट से विधायकी जीतकर अपने राजनीतिक सफर का औपचारिक आगाज किया था, उसी सीट से वे लगातार 2004 तक जीते। 32 साल तक लगातार एक ही सीट से जीत हासिल की। जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पार्टी के प्रति वफादारी का सवाल आता है तो खड़गे ऐसी लकीर खींच गए हैं जिसे क्रॉस कर पाना आसान नहीं है। खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो पहली बार 52 साल पहले 1972 में विधायक बने। 2009 से लगातार 3 बार लोकसभा सांसद रहे। 2020 में राज्यसभा में प्रवेश किया। मल्लिकार्जुन खड़गे एक वकील और राजनीतिज्ञ हैं। 2022 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और के पास चर्चा पर सीधे चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं और पूर्व आईबी अधिकारी भी हैं नवजोत सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। नवजोत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नवजोत जी, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। नवजोत जी, क्योंकि आप पूर्व आईबी अधिकारी भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मुझे लगता है मैं एक राजनीतिक सवाल जो जिस तरह से एक स्टेटमेंट पे आया, वो स्टेटमेंट ठीक है, लग रहा होगा कि बीजेपी कुछ भी कहती है, दिग्गज कुछ भी कहते हैं, उनके पास मुद्दे नहीं हैं, लेकिन ये उन पे भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का भी है, दूसरे दलों का भी है। तो इस तरह से कह देना वो कई सवाल खड़े करता है। दूसरी चीज ये कि हर पार्टी का अपना एक नियम, एक प्रोसेस बनी हुई है। कहाँ कैसे निर्वाचन होगा, कौन चुन रहा है, कितने वक्त के लिए होता है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें फिर कैसे बदलाव हो कि नेक्स्ट कौन होगा। इतनी सारी चीजें क्लियरिटी होने के बावजूद आप किसी को कह दो कि इस इलेक्शन के बाद, और ऐसे मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को जितना पढ़ी और समझी हूं, मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा उनका अनुभव है और जितने पॉइंट्स मैंने यहां रखे शायद उससे भी ज्यादा उनके बारे में होगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक लिमिट्स होती है हर चीज की, तो हमने उतने में उसको समेटा है। तो उस व्यक्ति को कह देना कि ये नौकरी करते हैं या कर रहे थे और नौकरी इनकी चली जाएगी और पूरा ठीकरा उनका फूटेगा, ये आप इससे क्या समझते हैं? राखी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका भी और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारत एक दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी जो प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक पार्टी या एक किसी व्यक्ति का रोल नहीं है। मुझे लगता है सभी पार्टियों को इस चीज में मिलजुल के काम करना चाहिए। जहां तक गृह मंत्री जी के बयान की बात है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बिकॉज वो एक राजनीतिक उनका बयान है, पर मैं इसको आपको दूसरी तरह से इस पे एक अपना विश्लेषण देना चाहूंगा। इस बार हमारे देश में 97 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाले और उसमें से आप देखते हैं कि 2 करोड़ हमारे यंग वोटर्स थे, फ्रेश वोटर्स थे। तो हमारी जो राजनीति है ये टीका टिप्पणी से उठ के अगर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे, ऑन मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस, उन पे अगर हम अभी राजनीति करते हैं, फॉर एग्जाम्पल खारगे जी की बात की, खारगे जी हो गए या नड्डा जी हो गए, ये सभी अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अपनी एक गरिमा है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है। तो किसी दूसरे पर कीचड़ उछालना या ऐसा करना, मुझे लगता है ये किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता है।
अभी 6 चरण हो चुके हैं, 7वां चरण 1 जून को वोट होने हैं, पंजाब में होने हैं कुछ। तो देखिए इसका मेरे को यही लगता है कि किसी दूसरी पार्टी के काम, आप सुन पा रहे हैं, आप मुझे हाँ सुन हाँ, पा रहे हैं? नवजोत जी हाँ। मैं वही बात कह रहा था कि हमें हम्म। किसी भी बात चल रही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कर रही है, उस चीज से मुझे लगता है ऊपर उठ के तो कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे उन पे राजनीति होनी चाहिए। जो भी जीतेगा 4 जून को, तो रुझान उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली द आइडिया एक एक बड़े ही पॉजिटिव तरीके से राजनीति को आगे लेके जाना चाहिए। मंत्री जी का खाने के बारे में कुछ ऐसा कहना या उनके बारे में वार करना, आई थिंक उठकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। देश में वो वक्त आ चुका है कि जब राजनीति मुद्दों पे हो, ना कि पर्सनल अटैक्स पे हो। पर्सनल अटैक से हम अपने जो आने वाली जनरेशन को क्या एक लेसन दे रहे हैं, क्या उनके लिए एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो मेरे वरिष्ठ यहाँ पे वरिष्ठ पार्टियों के जो भी नेता बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपनी अपनी पार्टीज के थ्रू वो इस तरह के एजेंडे को फॉरवर्ड करे, ताकि देश में एक हमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट की बात हो सके। 1960s के दौर में जब हमारे जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती थी, उनमें भी गरिमापूर्ण तरीके से बात होती थी। तो रादर देन ट्राई टू कट ऑपोजिशन वॉइस, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन बात पे एक करें। अब वो भी बात है, अब इस चीज में मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि एक दूसरी पार्टी को टिकट करना, तो इसका यही कहना है। ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें निकल कर आई हैं, जैसा कि नवजोत जी ने अभी अंत में जो बात कही कि किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, वो किसी के लिए भी हो, लेकिन उस बात को यहाँ लाने की ज़रूरत क्या थी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि यदि आपने टिप्पणी कर भी दी है तो आप कैसे बोल सकते हैं? क्या अमित शाह जी को नहीं पता होगा कि कांग्रेस में क्या प्रोटोकॉल होता है? मुझे लगता है सबको पता होता है, सब अपने राजनीति के धुरंधर है, ऐसा तो नहीं है कि उनका ज्ञान राजनीति में कम होगा, और फिर देश के गृह मंत्री हैं। तो मुझे लगता है ये सारे जो बयान आए हैं या इस तरह से जो उनके लिए कह दिया गया है, आप क्या मानते हैं इससे? देखिए राखी जी, सबसे पहली बात यह है, नवजोत जी ने अभी कहा भी कि इन सारी चीज़ों से उठ करके ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ अमित शाह जी के बयान पर। अब कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि उनके बयान को सीरियसली नहीं लेते हैं। भाई आपको तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, पूर्व में 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे बयानों को, जो बयान आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष की हो, मतलब एनडीए की तरफ से हो या इंडिया अलायंस की तरफ से, दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं, सारे बयान सीरियस हैं। जनता पब्लिक डोमेन में, और पब्लिक जानना चाहती है कि इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं। पहली बात तो ये है। तो आप अगर सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये आपका अपना सोचना है। लेकिन दूसरी बात है कि जिस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, नौकरी जाने पर, देखिए गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, अभी आप देखिए, एक खड़गे जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहाँ तक यह कि उनका चुनाव हो गया, चुन करके आए, मतलब उनका राजनीतिक करियर आप बता रहे थे कितना लंबा है, उनका राजनीतिक अनुभव कितना लंबा है। निश्चित रूप से किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ ही बैठे हैं उनका अध्यक्ष हो, कोई भी अध्यक्ष हो, ये लोग कोई नौकरी नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पाते हैं तो पार्टी उनको छोड़ना पड़ता है या अपनी स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। अभी आपने देखा होगा, राहुल गांधी हारे तो उन्होंने नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेके छोड़ दिए। इसका मतलब थोड़े कि नौकरी करना छोड़ दिए। मेरा ये कहना है कि ये सारे बयान क्यों आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस मुद्दे की बात नवजोत जी कह रहे हैं, शुरू से ही, पहले ही चरण से मुद्दों की बात ही करना राजनीतिक दल बंद कर दिए। एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी को लेकर के इस तरह की बातें आ रही हैं। और हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में बहुत सारी बातें, बहुत सारी सीमाएं लांघी गई हैं, उनको भी देखना होगा। जनता इनके जो स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं किस तरह से लेती है, या जनता इस तरह के जो बयान आते हैं उसको किस तरह से सोचती है, ये तो समय बताएगा। और ये इनकी वजह से क्या वोट या पब्लिक से कनेक्ट हो पा रहे हैं या उनको वोट मिलेगा, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत ऐसे गंभीर मुद्दे हैं और सभी दलों के अपने अपने जो है, एक तरह से सबके अपना एजेंडा है, सबका अपना घोषणा पत्र है, सबके अपने काम है, इनको गिनाने की ज़रूरत थी। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ों पर खुल के चर्चा होनी चाहिए थी। 5 साल में एक बार मौका आता देश में, जब जनता के बीच में नेता जाते, उसके बीच में तो मिलते ही नहीं हैं।
तो कम से कम नहीं को तो जनता से ऐसा सीधा संवाद होना चाहिए राखी जी, जिसमें इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और उसी डिबेट के आधार पर जनता उनका चयन करेगी। हमें लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज की डेट में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और कोई भी दल हो, किसी भी व्यक्ति ने बयान दिया हो, दोनों तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, इन पर जरूर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। यात्रा में 50% की सब्सिडी मिलती थी, छूट मिलती थी, वो बुजुर्गों की यात्रा की छूट क्यों छीन लिया इन्होंने? ठीक है, ये नहीं बताएंगे। नवजोत जी थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो बाहर नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वे हृदय नहीं वे पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1960 के दशक में जब उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू का क्रिटिसिज्म किया था पार्लियामेंट में, तो तब वो आपस में जंग नहीं होती थी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू वुड कंग्रेचुलेट हिम कि आपने बहुत अच्छा एक भाषण दिया। तो मुझे लगता है आज का ये डिबेट सुन के भी मुझे निराशा भी हुई है, और मुझे लगता है हम थोड़ा सा हमें डिबेट को थोड़े पॉजिटिव एंगल पे लेके जाना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के बजाय हम पॉजिटिव एजेंडास पे लेके काम, बिकॉज आप लोग लीडर्स हैं देश के, आप हमारे जो यूथ है आपको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे जो पूर्व लीडर्स हैं जो लेगेसी छोड़ के गए हैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेके जाएं, तभी हम एक भविष्य की भारत की उस स्वर्णिम भारत का निर्माण कर पाएंगे जो प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है 2047 तक। तो हम तभी कर पाएंगे जब हम सभी साथ मिलके क्रिटिसिज्म भी करेंगे तो पॉजिटिव चीजों को लेके, ना कि पर्सनल अटैक्स। किसी को चोर गुंडा लुटेरा बोल के कोई किसी का फायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है जमीनी मुद्दों पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, गरीबी पे, इन चीजों पे, क्रिएटिंग जॉब्स पे, इन चीजों पे, किसानी के मुद्दों पे, इन पे राजनीति हो। किसने कितना अच्छा काम किया, कितने अच्छे स्कूल बने, आई थिंक दैट शुड बी द एजेंडा फॉर दी। बिल्कुल ठीक है नवजोत जी, यही तो बात पहले चरण से शुरू से कह रहे हैं, पर कहाँ हुआ, कहाँ हुई ये बातें? वही तो हम हमेशा कहते आए पर नहीं हुई। अब क्या, अब तो एक चरण बाकी है, उसके बाद नतीजे हैं, और उसके बाद भी न जाने क्या क्या बात आ गई। अब तो नौकरी लेने देने की बात आने लगी आखिरी में। खैर देखते हैं, आपका जो मैसेज है उम्मीद करती हूँ ये अच्छे से स्प्रेड होगा तो लोग समझेंगे, पर ये राजनीति और उसका स्तर पहले और अब में बहुत अंतर है। मुझे नहीं लगता कोई इस पे कोई बहुत अच्छा, हम कोई एक अच्छा इंप्लीमेंट देख पाएंगे, क्योंकि एक ने बोला तो दूसरा कैसे छोड़ देगा? आप ये भी तो सोचिए ना, राजनीति नहीं हो पाएगी, मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। खैर समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए, अभी लिगेसी की बात कर रहे थे हमारे विश्लेषक नवजोत जी। बिल्कुल लिगेसी को लेकर के निश्चित रूप से जो वर्तमान जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमने भी बहुत सारे पार्लियामेंट में बहुत सारे बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुना है, और निश्चित रूप से कभी कभी जो भी आलोचना होती है उसको लोग आलोचना को इस तरह से नहीं लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर टांट नहीं करते हैं, बल्कि एक जो स्वस्थ परंपरा रही है और एक दूसरे की आलोचना की गई। लेकिन वर्तमान में जिस तरह का परिदृश्य है उसको देखते हुए ये बड़ा मुश्किल है कह पाना, और पिछले चुनाव दर चुनाव, ये भी नहीं, 2047 का अगर प्रधानमंत्री जी का विजन है, बहुत अच्छी बात है। किसी देश के लिए अगर ऐसा कोई विजन आता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस विजन पर ज्यादा चर्चा होना चाहिए बनिस्पत एक दूसरे की टीका टिप्पणी। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण है, अध्यक्षों पर सियासत गरमाई है, बात नौकरी तक आई है। एक बात समझ में आई कि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात ये भी थी कि पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ना है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इसलिए हमने कह दिया, किसी ने कह दिया, मतलब ही नहीं है इन बातों का। ऐसे काम नहीं चलेगा। पहली बात तो ये बात सच है कि आप दूसरों को बोलने से पहले खुद में झांकिए कि आप कहां कितना उचित कर रहे हैं, आपके नियम कानून क्या कहते हैं, आपका प्रोसेस, आपकी चुनाव प्रक्रिया क्या कहती है। उसके बाद आके बात करेंगे तो बेहतर होगा। खैर अब एक चरण और बाकी है, और इन सब बातों का क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा उन 57 सीटों पर? हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है, पर कोई बड़ी बात नहीं कि इसको वहां पे भी चुनाव प्रचार में लेकर चले जाएं। ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।